त्रिलोक में सभी परियां एक साथ खुश रहती थी, पर उनमें से एक परी थी, परी कशिश, जो बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उसके दो सर थे और कोई भी परी उसे पसंद नहीं करती थी। क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊं? नहीं। और तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? हमने तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। हम बस परियां एक साथ रहती हैं और तुम एक नागिन हो, तभी तो तुम्हारे दो सिर हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये एक नागिन है, ये परी नहीं है। इसे इस परीलोक से चले जाना चाहिए। नहीं, मैं भी परी हूँ, मेरा यकीन करो। और मुझे भी आप सबके साथ बातें करनी है, आप सबके साथ रहना है। तुम्हें जहाँ मर्जी रहना है वहाँ रहो, पर हमारे साथ मत आना। हमें तुमसे डर लगता है, तुम बहुत डरावनी हो। ये सब सुनकर परी कशिश को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। मैं ऐसी क्यों हूँ? कोई भी मेरे पास नहीं आता, सब मुझसे दूर भागते हैं। शायद मुझे परीलोक से दूर चले जाना चाहिए। हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। मैं इस परीलोक से दूर चली जाती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें परीलोक से बाहर नहीं जाना चाहिए। जादुई पत्थर, मैं परीलोक से जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं करता। सब मुझसे दूर भागते हैं क्योंकि मेरे दो सर हैं और मैं डरावनी लगती हूँ। पर कशिश, तुम एक परी हो और तुम्हें परीलोक में ही रहना चाहिए। तुम कहीं मत जाओ। नहीं जादुई पत्थर, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती क्योंकि सब मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। कशिश, मैं तुम्हें बाकी परियों की तरह बना सकता हूँ, जिसके बाद तुम भी बाकी परियों की तरह दिखने लगोगी। क्या सच में जादुई पत्थर, तुम ऐसा कर सकते हो? और मैं वादा करती हूँ, मैं फिर कहीं नहीं जाऊँगी। ठीक है कशिश, मेरे जादू से अब तुम बाकी परियों की तरह हो जाओगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जादुई पत्थर, मैं तो सच में बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब मुझसे कोई भी नहीं डरेगा, अब मेरे दो सिर नहीं हैं। ठीक है कशिश, अब तुम परीलोक में वापस जाओ। मैं किसी भी परी को परीलोक से जाने नहीं दे सकता। ठीक है जादुई पत्थर, मैं वापस परीलोक में जाती हूँ। अरे कशिश, तुम्हारा दूसरा सर कहाँ गया? तुम तो हमारी तरह दिख रही हो, ये कैसे हो गया? हाँ कशिश, तुम तो अब डरावनी भी नहीं लग रही हो। ये सब कैसे हुआ, हमें बताओ। मुझे जादुई पत्थर ने ठीक किया है क्योंकि मैं परीलोक को छोड़कर जा रही थी। उसने मुझे रोका और उसने अपनी जादुई शक्तियों से मुझे ठीक कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी अब तुम सबकी तरह दिखती हूँ। हाँ कशिश, तुम एक सुंदर परी हो और हमने तुम्हें हमेशा परेशान किया, तुम्हें बहुत बुरा कहा। हमें माफ़ कर दो कशिश, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ कशिश, हमने तुम्हारे दो सर होने के वजह से तुम्हें नागिन भी कहा। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हमने बहुत गलत कहा। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी अजीब दिखती थी, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और मैंने आप सबको भी माफ़ किया। कशिश, तो चलो अब तुम हमारे साथ चलो। अब हम खूब सारी बातें करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। परीलोक में सभी परियां एक साथ मिलजुल कर खुश रहती थी, पर कभी कभी वो आपस में बहुत लड़ने लगती थी, जिस वजह से रानी परी को बहुत बुरा लगता था। तुम बार बार मेरे बगीचे में क्यों आती हो? ये सिर्फ मेरा बगीचा है और मुझे यहाँ किसी का भी आना पसंद नहीं। ये सिर्फ तुम्हारा बगीचा नहीं है, ये सबका बगीचा है और यहाँ सब आ सकते हैं। तुम अपना राज चलाना बंद करो, वरना हम तुम्हारी शिकायत रानी परी से कर देंगे। रानी परी से तो शिकायत मैं तुम्हारी करूँगी कि तुम बार बार मेरे बगीचे में आती हो, जबकि ये मेरा बगीचा है। तुम चली जाओ यहाँ से, ये हमारा बगीचा है। तुम जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। चली जाओ मेरे बगीचे से। तुमने बिना पूछे मेरा नेकलेस कैसे लिया? ये मेरा है, क्या तुम्हें मालूम नहीं? ये नेकलेस परीलोक का है, सभी परियों का हक है।
समझी तुम? अब जाओ यहाँ से, ये मैं ही पहनूंगी। ये मेरा नेकलेस है, इसे मेरे पास होना चाहिए। तुम ये नेकलेस मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। तुम मुझे हाथ तो लगा कर दिखाओ, मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। तुम ऐसे नहीं मानोगी, लगता है मुझे तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने ही पड़ेंगे। तुम हमेशा सही नहीं हो सकती, समझी? तुम कभी कोई काम नहीं करती, बस सुबह से लेकर खाती रहती हो। तुम कितना झूठ बोलती हो, हमेशा सारे काम मैं करती हूँ, तुम बस इधर उधर घूमती रहती हो, किसी काम में हाथ तक नहीं लगाती। तुम दोनों का पता नहीं, पर परिलोक में सबसे ज़्यादा काम मैं करती हूँ और सबका ध्यान रखती हूँ। इस परिलोक की सबसे अच्छी परी बस मैं हूँ। तुम तो सबसे बड़ी झूठी हो, तुम कितना झूठ बोलती हो। तुम इस परिलोक की सबसे निकम्मी परी हो झूठी एक नंबर की। झूठ बोलकर बस अपनी तारीफ करवाना चाहती हो। तुम हमेशा ऐसा करती हो, पर बोलने से कुछ नहीं होता, तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। तुम दोनों कोई काम नहीं करती, बस आपस में लड़ती हो। अभी भी तुम बस लड़ ही रही हो। तो ऐसा करो ना, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम क्यों हमारी लड़ाई देख रही हो? मैं तुम्हारी लड़ाई नहीं देख रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ तुम मत लड़ो, क्योंकि तुम बहुत लड़ रही हो। अच्छा, जैसे कि तुम लड़ती ही नहीं हो, सबसे ज्यादा तो तुम लड़ती हो यहाँ। तो तुम जाओ ना यहाँ से, तुम यहाँ क्यों हो? परियों को इस तरह नहीं लड़ना चाहिए, हमें हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। पर ना जाने इन परियों को क्या हो गया है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मुझे कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा। आखिर ये परियां कब तक लड़ती रहेंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ करना होगा। रानी परी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने आप सबको यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि अब आप में से आधी परियां ही इस परीलोक में रहेंगी, बाकी आधी दूसरे परीलोक में जाएंगी। पर क्यों रानी परी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। मैं आप सबकी लड़ाइयों से परेशान हो चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप सब लड़ें, इसलिए आप लोगों के अलग होने में ही भलाई है। ये मैं आपको अभी बता दूंगी कि आप में से यहाँ से कौन जाएगा और कौन यहाँ रहेगा। नहीं रानी परी, ऐसा मत करिए, हम यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते, हम एक साथ रहना चाहते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम कभी दोबारा नहीं लड़ेंगे। हाँ रानी परी, हमें अलग मत करिए, हम कभी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, हम कभी अलग नहीं होना चाहते। हाँ रानी परी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को एक मौका देती हूँ। अगर आप लोग दोबारा आपस में लड़ते हैं तो आपको यहाँ से जाना होगा। जी रानी परी, हम कभी दोबारा नहीं लड़ेंगे। उसके बाद सभी परियां आपस में खुश रहने लगी। लोक में सभी परियां एक साथ खुश रहती थी। वहीं एक परी थी जिसका नाम सुकन्या था। वो बहुत प्यारी परी थी, पर उसकी एक सौतेली बहन थी, परी दिशा, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। दिशा, क्या हम साथ में घूमने जाएं? हम कब से कहीं साथ में कहीं नहीं गए हैं। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? क्या तुम भूल गई कि तुम मेरी सौतेली बहन हो और मुझे तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना, ना कभी तुमसे कुछ बातें करनी है, समझी? तुम बस अपने काम से काम रखो और निकलो यहाँ से। ठीक है सुकन्या, मैं चली जाती हूँ, तुम गुस्सा मत हो। परी माँ, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने आप सबको यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि कल आप सब में से एक परी को परी रानी चुना जाएगा। जो परी सबसे सुंदर और दयालु होगी वही परीलोक की अगली परी रानी बनेगी। वाह, परी रानी! परी रानी तो सिर्फ मैं ही बनूंगी। इस परीलोक की सबसे सुंदर और दयालु परी सुकन्या है। तुम देखना, वही कल रानी परी बनेगी। वो कल ही पता चलेगा कि परी रानी कौन बनता है। ये बिल्कुल सही जगह है। मैं सुकन्या को बहला फुसलाकर यहाँ लाऊंगी और फिर उसका ध्यान भटकाकर उसे यहाँ से धक्का दे दूंगी। इतनी ऊंची जगह से गिरने के बाद उड़ भी नहीं पाएगी। मैं उसे यहाँ लेकर आती हूँ। सुकन्या, क्या हम साथ में घूमने चले? पर दिशा, तुम्हें तो मेरे साथ कहीं भी जाना पसंद नहीं था, फिर तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहती हो? हाँ, मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी जाना पसंद नहीं था, पर फिर मैंने सोचा तुम हो तो मेरी बहन, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ भी रहना चाहिए।
अब चलो चलते हैं। ठीक है दिशा, चलो। देखो सुकन्या, ये जगह कितनी सुंदर है। हाँ दिशा, ये जगह तो अच्छी है, पर ये बहुत ऊंचाई पे है और मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। सुकन्या, तुम भी ना यहाँ देखो, यहाँ से परीलोक कितना सुंदर लगता है। हाँ दिशा, परीलोक बहुत सुंदर है। का काम तो खत्म हुआ। अब परीलोक की रानी परी मैं बनूंगी। परी माँ, परीलोक की सबसे सुंदर और दयालु परी मैं हूँ, आप मुझे रानी परी बना दीजिए। दिशा, इस परीलोक की सबसे सुंदर और दयालु परी सुकन्या है और मैं उसे रानी परी बनाती हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें उस पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था, तुम बच कैसे गई? क्योंकि मैंने सुकन्या को बचा लिया था और फिर उसने मुझे सब सच बता दिया कि तुम कैसे उसे वहाँ ले गई और तुमने अपने ही बहन को वहाँ से फेंक दिया। परी माँ, आप दिशा को परी रानी बना दीजिए, क्योंकि उसने ये सब परी रानी बनने के लिए किया। नहीं सुकन्या, रानी परी तुम्हें बनना चाहिए, क्योंकि तुम दयालु और सुंदर हो। मैंने तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए मारने की कोशिश की, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है दिशा, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। परी माँ, आप भी दिशा को माफ़ कर दीजिए। ठीक है सुकन्या, मैं इस बार दिशा को माफ़ कर रही हूँ। इसके बाद सुकन्या परीलोक की परी बन जाती है और सब खुश रहने लगते हैं। लोक में सभी परियां एक साथ रहती थी। एक दिन सभी परियां रानी परी के पास गई। रानी परी, हम सब घूमने जाना चाहती हैं, क्या हम जा सकते हैं? हम बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए, हमारा बहुत मन है घूमने का। हाँ रानी परी, आप भी हमारे साथ चलिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तुम सब परियों को घूमने के अलावा कुछ आता है या नहीं? परीलोक में इतना काम है, वो काम कौन करेगा? तुम सब परियों से एक काम ठीक से नहीं होता और तुम्हें घूमना है। जाओ, जाकर अपना अपना काम करो। ये क्या, रानी परी को क्या हुआ? वो ऐसे बात क्यों कर रही थी? हाँ, रानी परी कभी ऐसे बात नहीं करती। अब चलो हम काम करते हैं, वरना वो और नाराज हो जाएंगी। अगले दिन, तुम्हें साफ सफाई करनी नहीं आती क्या? यहाँ अभी भी धूल है, तुम यहाँ फिर से झाड़ू लगाओ। तुम्हें किसी ने साफ सफाई करना नहीं सिखाया। रानी परी, मैं यहाँ रोज झाड़ू लगाती हूँ, पर आपने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं यहाँ सुबह से 3 बार झाड़ू लगा चुकी हूँ, पर आप बार बार यही कह रही हैं कि यहाँ अभी भी धूल है। तुम एक मामूली परी, तुम जानती नहीं कि तुम किससे बात कर रही हो। मैं जो कहती हूँ चुपचाप करो, वरना मैं तुम्हें काल कोठरी में डलवा दूंगी। जी रानी परी, मैं यहाँ दोबारा झाड़ू लगा देती हूँ। ये क्या, हम सुबह से काम कर रहे हैं और रानी परी ने हमें ये दिया खाने के लिए? वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो इतना बदल गई हैं। तुम ठीक कह रही हो, रानी परी ने कभी ऐसा नहीं किया। कुछ गड़बड़ है, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो हम परियों को बहुत प्यार करती हैं, वो हमें कभी तकलीफ नहीं दे सकती। हाँ, तुम सही कह रही हो सकता है रानी परी की तबीयत खराब हो, इसलिए वो ऐसा कर रही हैं। हमें रानी परी का ध्यान रखना चाहिए। ये क्या, तुम यहाँ सो रही थी, जबकि मैंने तुम्हें कितने काम दिए थे, तुमने उनमें से एक भी काम नहीं किया। तुम कितनी आलसी परी हो। रानी परी, मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मेरी आँख लग गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा दोबारा नहीं होगा, मैं अभी सारे काम कर देती हूँ। मैं तुम्हें दोबारा गलती करने का मौका नहीं दूंगी, तुम अभी परीलोक से निकल जाओ। पर रानी परी, मैं कहाँ जाऊँगी? ऐसा मत करिए, मैं आगे से गलती नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। बस बहुत हुआ, ये हमारी रानी परी नहीं है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, वो हमारे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। तो हम क्या करें? हम ये कैसे पता लगाएं कि क्या बात है, रानी परी ऐसा क्यों कर रही है? सभी परियों को रानी परी पे शक हो जाता है और वो रानी परी का पीछा करने लगती हैं। आज भी किसी को मालूम नहीं चला कि मैं रानी परी नहीं, एक शैतान परी हूँ। मैंने सभी परियों को इतना परेशान किया और अब ऐसे ही मैं सभी परियों को बहुत परेशान करूँगी और इस परीलोक
पर राज करूंगी और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें तुम्हारी सच्चाई मालूम चल गई है और हम अपनी रानी परी को बचा लेंगे। तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें ये सब कैसे मालूम चला? हम तुम्हारा पीछा करके यहाँ आए हैं क्योंकि हमें शक हो गया था कि तुम हमारी रानी परी नहीं हो। अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर मैं तुम सबको देख लूंगी। रानी परी, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबका शुक्रिया, आपने सही समय में मुझे बचा लिया, वरना शैतान परी इस परीलोक का क्या हाल करती। पर रानी परी, शैतान परी कौन है? शैतान परी मेरी ही बहन है। वो इस परीलोक की रानी बनना चाहती थी, पर ऐसा हो नहीं पाया, जिस वजह से वो परियों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। उसने आप सबको ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नहीं रानी परी, हम सब ठीक हैं, बस आज हमने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया।